हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र ते तारीफ ते तमजीद हो प्रभु दीन तेरा शुक्र ते तारीफ ते तमजीद हो। तू जलाल का बादशाह है। हालेलुया हालेलुया। ओ जीसस हालेलुया। राका बाबा बारा दी तंदा नेम ऑफ जीसस हालेलुया। खुदा हम तेरी हजूरी यीशु के नाम से आए खुदा इस जगह पर काम करे। आए खुदा हम हिमायत पर तेरी कसरत की हजूरी ठहरे। तेरा शुक्र तेरा शुक्र यीशु आपका बाबा राजीम दा नेम ऑफ जीसस हालेलुया। मसीह के बाबरकत नाम में सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। सैटरडे प्रेयर मीटिंग में खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं और सारा चला यीशु नाम को मिलता रहे। राम जो बरोबर का खालिक और मालिक रब्बुल अफ़वाज वादों का सच्चा खुदा है, उसके वादे अटल है और उसका कलाम अटल है। हालेलुया हालेलुया। मीटिंग का आगाज खुदावंद के बंदा पास्टर मनीर के साथ मिलकर करेंगे। आइए हम दुआ मांगे। प्यार से बड़े खुदावंद तेरा शुक्र ते तारीफ ते तमजीद हो। तू जो बैरोबार का खालिक और मालिक है, अज़ल से ज़ब्बा किया हुआ भर रहा है। आए खुदावंद तो अपने लोग को छूता है, ब्लेस करता है, मसा करता है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। आज के पूरे दिन की हिफाजत निगहबानी के लिए आए खुदा हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं। आए खुदा हम अपने लोग को छूता और ब्लेस करता है, मसा करता है। तेरा शुक्र करते हैं इस घर की सलामती के लिए, बच्चों की सलामती के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तूने कहा है जिस घर में जाओ उस घर की सलामती चाहो। आए खुदा इस घर में तेरा हाथ हमेशा बड़ा रहे यीशु के नाम से, क्योंकि तू जीव है, मशीर है, खुदा कादिर है, अब्दियत का बाप है और सलामती का शहजादा है। और खुदा तो किसी के लाख कर नहीं चाहता, बल्कि यही चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, क्योंकि खुदा अपने बच्चों से, अपने बेटे और बेटियों से प्यार और मोहब्बत करता है। तेरा शुक्र करते हैं। आज के गीतों में प्रशिश में खुदा तेरा मसा चाहते हैं। गाने वाले होंठों को, गलों को ब्लेस कर दे खुदा, क्योंकि तो ऐसे ही प्रस्त ढूंढता है जो तेरी प्रस्त शुरू और सच्चाई से करे। खुदा इस फैमिली में, इस खानदान में खुदा तेरा मसा के लिए पाक तेरा शुक्र करते हैं। तो कसरत से काम कर रहा है और गहरा मसा खुदा तेरे लोगों पर, इन बच्चों पर चाहते हैं, ताकि तेरा जलाल ज़ाहिर हो और इब्लीस के जुए यीशु के नाम से टूटे और खुदा तेरे लोग आज़ाद हों। आज का कलाम में खुदा तेरे लोगों के लिए बाइस बरकत हो। जितने लोग इस जगह पर हैं, जितने ऑनलाइन इस बात में शामिल हो, तेरे लोग घरों पर, उनकी फैमिलीज पर तेरी बरकत चाहते हैं। ये बात का सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देते हैं, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तालियां के साथ प्रस्तुत का आगाज करते हुए गीत नंबर 189 रबदी होवे सना हमेशा, रबदी होवे सना, रबदी होवे मदसरा, रबदी होवे सना हमेशा, रबदी होवे सना, रबदी होवे सना हमेशा, रबदी होवे सना, रबदी होवे सना सहारी, रबदी होवे सना सहारी, उसके नाम की सना, हालेलुया, उसके नाम की सना हमेशा, रबदी होवे सना, रबदी होवे सना हमेशा, रबदी होवे सना, रब के घर में होवे सदाए, रब के घर में होवे सदाए, उसकी हमको सना, उसकी हमको सना हमेशा, रबदी होवे सना, रबदी होवे सना हमेशा, रबदी होवे सना, आँखों में है वो कैसा जाने, कानों में है वो कैसा गाने, उसकी अंगल सा, हालेलुया, रबदी होवे सना हमेशा, रबदी होवे सना, रबदी होवे सना हमेशा,
खुदा तेरा हाथ यीशु के नाम से सटक पर बढ़ जाए, तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तेरा मस्तक से प्यारे यीशु राजा तू मौजूद है और तेरी मासूमी जगह पर लगी है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू पापा। जब मैं हाजिर जमात के लिए दुआ करती हूँ, एक एक जान और एक को छूना और ब्लेस करना। खुदावा हम जो गीत गाए कलाम सुने सब तेरी तरफ से हो। अपने फादर को बड़ी बरकत देना, बरकत देना, हमको संभाल के रखना। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेस्टीज में आगे बढ़ते हुए ज़बूर नंबर 18 आपे ऊपर हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, ओह डूंगे पानी विचों मैनू खिंच जावेगा। हालेलुया हालेलुया। आपे ऊपर हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, आपे ऊपर हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूले पानी विचों मैनू खिंच जावेगा, आपे ऊपर
सारे बंधन से मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है, जिंदगी की भी तमाम नस्ल और बरकतों के लिए इस बात में तेरा शुक्र करती हूँ। तूने सबसे लेकर अब तक हमें अपनी हिफाजत में रखा, हमारे दिल को बदली, हमारे जुबान को झूठ, हमारे दिमाग को बुरी सोचों से दूर रखा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। इस बात में तेरा मिन्नत करती हूँ, जितने भी लोग बीमार हैं, जिस जिस बीमारी में इस बात हम नहीं जानते लेकिन तू जानते हैं, जैसी जैसी जो बीमारी है उनकी सारी बीमारियों को सर से लेकर पाँव तक ठीक कर, उन्हें हील कर, कोरोना की सारे वायरस को खत्म कर। इस बात जो कोरोना के लिए टेस्ट करवाने आ रहे हैं, कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इस बात उनके सारे टेस्ट पर, सारे ट्रीटमेंट पर अपना हाथ रखो, वो हील होके अपने घरों में जाएंगे। इस बात जो लोग अब तक अपने घरों में नहीं पहुंचे, जो काम पे गए हैं, वो सही सलामत अपने घरों में पहुंचे, उनके सारे रास्ते, सारे सफर ठीक कर। इस बात उन पे आने वाली सारे मुसीबतों को अपने हाथ में ले, और इस बात मैं अपने घर के एक एक फर्द को तेरे हाथों में देती हूँ। इस बात मैं अपनी अम्मी को तेरे हाथों में देती हूँ, मेरी अम्मी की सारे जिगर की प्रॉब्लम, सारे एलर्जी, सारे टांग की प्रॉब्लम, इस बात में तेरे हाथ में यीशु के नाम से मेरी अम्मी को मुकम्मल तौर पे हील कर। इस बात में अपनी बहन सैम और सोना को तेरे हाथों में देती हूँ, उनके सारे सर का दर्द, नज़ला, खांसी, बुखार, सारे जंग को खत्म कर। इस बात मैं अपने भांजे भतीजे सबको तेरे हाथों में देती हूँ, निशा, नेहा, जैनी, दिलावर, सबको तेरे हाथों में देती हूँ। इनको शिफा दे, बरकत दे, इनको सर से लेकर पाँव तक छू कर, ब्लेस कर, मसा कर। ये सुबह मैं अपनी बेटी मरियम को तेरे हाथों में देती हूँ, मेरी बेटी मरियम के सारे दिमाग की जो उदासी, जो परेशानियों से दांतों की सारी कैल्शियम, सारी जिस्मानी कमजोरी सब अपने हाथों में दे। जैसे बात मैं अपनी बहन रेहाना को तेरे हाथों में देती हूँ, इसकी सारी टांग की प्रॉब्लम, सारे टांग के इन्फेक्शन अपने हाथों में दे। इसकी सारी वीकनेस, सारी कमजोरी को खत्म कर। यीशु के नाम मैं अपने भाई साथी को तेरे हाथ में देती हूँ। तेरा शुक्र, तेरा बीमारी से तो हीट हो गया, लेकिन यीशु बाप उसका दिमाग तमाम कमी कमजोरी यीशु नाम चीजों से में लगा, उसके सारे दिमाग को ठीक कर, उसे अच्छा दिमाग बता दे। सुबह में अपने भाभी भाई की सारी शुगर की सारी बीमारियां, सारे मसले, सारे टेंशन, परेशानियां, सबकी एक एक बीमारी, परेशानी तेरे हाथों में देती हूँ, उनको हील करे। सुबह में अपना पूरा घराना तेरे हाथों में देती हूँ। सुबह मैं अपने आप को तेरे हाथों में देती हूँ, मेरी जो दिमाग की कमजोरी, जो परेशानी अपने हाथों में ले। सुबह हमारे खात्मा को ठीक कर, मुकम्मल तौर से ठीक कर, ताकि घर घर जाके मनाती करे, मुकम्मल तौर से उसे ठीक करे। सुबह में छोटी सी दुआ को सुनकर कबूल करना आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए ज़बूर नंबर 122 में खुशी होया जब मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुशी होया जब मैनू आखन लगे, मैं खुशी होया जब मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुशी होया जब मैनू आखन लगे, मैं खुशी होया जब मैनू आखन लगे, मैं खुदा
ताली को बजाते हैं, आप इस चीज को महसूस करें कि जितनी जोर से हमारी ताली बजेगी, शैतान को वो उतनी जोर से कुछ ले जाएगा। हालेलुया। इसलिए कहा जाता है कि जब हम लोग कहते हैं कि जोरदार तालियां बजाए, तो खूब दिल खोल के तालियां बजाया करें और ये सोचा करें कि शैतान इस हाथ के अंदर है और हम उसको मसल देते हैं। बेटी जर्नी दुआ करेगी। एडवांस शुक्र आज के दिन के लिए तेरे शुक्र है, तारीफ करते हैं पूरे परिवार के जिंदगी के आगे अपनी बन्ना को छू और ब्लेस करे। उसके बाद उसके अंदर जो मतलब उसके नाम से चले जाएंगे, यीशु के नाम से। हालेलुया। पूरे परिवार की जिंदगी का जो ब्लेस नाम सुना है वो सब गुना हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरे परिवार को छू और ब्लेस करे। उसके बाद मम्मी को जिंदगी में छू और ब्लेस कर दो। यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। बोले जाए यीशु बापू और जान है यीशु बापू यीशु बापू छू और ब्लेस करे तेरे नाम से छोटी दुआ को सुना। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू बेटा। प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हुए मजमूर नंबर 148 करो अपने हुनर आए सब आसमानादी पीछे रहना, आगे नहीं भागना। बुलंद की। करो रब दी होने बड़े आई, करो रब दी होने बड़े आई, सबे आसमानादी आई, सबे आसमानादी आई। तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ करो बुलंदी पर। तारीफ करन फरिश्ते सारे, तारीफ करन फरिश्ते सारे, ओ दिया फौजा मारन नारे, ओ दिया फौजा मारन नारे। तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ करो बुलंदी पर। सूरज चमकीले तारे, जन सूरज चमकीले तारे, सब आसमान ते पानी सारे, सब आसमान ते पानी सारे। तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ करो बुलंदी पर। उसने हुक्म कीता जारी, उसने हुक्म कीता जारी, खलकत पैदा होई सारी, खलकत पैदा होई सारी। तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ करो बुलंदी पर। हौसले मजबूत बनाए, हौसले मजबूत बनाए, ताजो कुछ भी टल ना जाए, ताजो कुछ भी टल ना जाए। तारीफ करो बुलंदी पर करो 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 तारीफ करो बुलंदी पर। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के नाम से। अभी वक्त है कलाम मुकद्दस के लिए हम दुआ करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे और कलाम की खूबसूरत बातों को सुनेंगे। खुदावन के नाम में इज्जत और जलाल पाएंगे, क्योंकि खुदावन रब्बुल अफ़वाज अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीला से हमें इस कलाम को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। बेटी लिशबा के साथ मिलकर दुआ करेंगे कलाम के लिए।
कदूस कदूस मेहरबान जिंदास मेहरबान के कलाम के लिए प्रे करेंगे खुदावंद मसीह, ताकि तेरा खादम कलाम सुनाए, ताकि 2 गुना 100 फल लाए खुदावंद मसीह। हमारे दिमागों में, हमारी जिंदगियों में कलाम लाए खुदावंद मसीह, ताकि कलाम छोटी छोटी बातें सिखाए खुदावंद मसीह तेरा खादम खुदावंद मसीह, ताकि हमारे ज़हनों, हमारे दिमागों में खुदावंद अपने खादम को छू करना, ब्लेस करना, जिंदगी देना, इसे मसद देना, रूह देना, जलाल देना। खुदावंद मसीह अपनी खादम के लिए दुआ करते हैं, अपनी खादम को खुदावंद मसीह छू करना, ब्लेस करना, बरकत देना, इसको मसद देना, अपनी खादम को रूह देना, फजल देना खुदावंद मसीह, ताकि तेरी खादम खुदावंद मसीह ठीक हो जाए, बरकत देना, इसे छू करना, ब्लेस करना खुदावंद मसीह। इब्लीस की सारी ताकतें जल जाए, इब्लीस के सारे मंसूबे जल जाए, इब्लीस की सारी ताकतें जल जाए, इब्लीस की सारी ताकतें जल जाए, जल जाए, जल जाए, जल जाए, पसम हो जाए, पसम हो जाए, पसम हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। रिशोला की आग है, रिशोला की आग है, बंधन जुए टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, बंधन जुए टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, ताकि खुदावंद मसीह खुदावंद मौजूदा कलीसिया को बरकत दे, ऑनलाइन देखने वालों को बरकत दे, खुदावंद मसीह अपनी फैमिली के लिए दुआ करती हूँ, बेटी नेहा को बरकत दे, बेटी रुबैका को बरकत दे, भाई दानियल के कारोबार पे बरकत है, भाई दानियल के राशन पानी पे, भाई दानियल की सैलरियों पे बरकत है, नेहा के घर को पूरे को ब्लेस करते हैं खुदावंद बेटी निशा को बरकत दे, तंदुरुस्ती शांति से सारी परेशानी, सारी टेंशन यीशु मसीह के नाम से जाती रहे, निशा की सारी प्रॉब्लम, सारी इसके पेपर में खुदावंद उसको मतलब कि सलामती से देना, उसका पेपर अच्छे से हो मसीह के नाम से। बेटी जानी को तंदुरुस्ती शांति से बरकत दे, सारी परेशानी, सारी टेंशन यीशु मसीह के नाम से जाती है। बेटी मरियम को बरकत दे, सारी परेशानियां, सारी टेंशन यीशु मसीह के नाम से जाती है। बेटे दिलावर को तंदुरुस्ती शांति से बरकत दे, सारी परेशानियां, सारी टेंशन उसके दिमाग से यीशु मसीह के नाम से। मम्मा को औलाद दे, औलाद जैसी नेमत दे, मम्मा के पापा के सारे कर्जे दीजिए, पापा करोड़पति बन जाए, बिजनेसमैन बन, ताकि मैं अपने पापा के साथ हाथ बढ़ाऊं खुदावंद मसीह के नाम से। दानिश मसीह मामू के सारे शुगर, सारा बीपी का कंट्रोल यीशु मसीह के नाम से जाता है, मामू के कारोबार पे बरकत है, मामू के राशन पानी पे बरकत है, मामू की सैलरियों पे बरकत, मामी की सारा बीपी का, सारा सीडी ग्रेस का मसला, सर दर्द यीशु मसीह के नाम से जाती है। बेटी पिया को, बेटी सैम को, बेटी सोनिया को खुदावंद से बरकत दे, अम्मी की सारी प्रॉब्लम, सारी यीशु के नाम से हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से जाए, इस घर से इब्लीस की सारी ताकतें भस्म हो जाए, आमीन। हाथ भारी नहीं है कि तू सुन नहीं सकता, तेरा हाथ भारी नहीं है कि तू उठा नहीं सकता, हालेलुया। हमारे घर में फरिश्तों की भार लगा, मेरी छोटी सी दुआ को सुनकर कबूल कर यीशु मसीह। आमीन। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद कसरत से बच्चों बेटियों पर काम करे और हमें बहुत खुशी होती है कि इसी तरह सब खुदावंद के नाम में ब्लेस्ड हो और ब्लेस्ड प्रेयर करे और सारा चला लिया सुनाम को मिलता रहे। अभी वक्त है कलाम मुकद्दस की रोशनी में हम कलाम की खूबसूरत बातों को सुनेंगे और खुदावंद के बंदा पास्टर मुनीर के साथ मिलकर, और इससे पहले हम लोग पाक रूह को जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। खुदावंद अपने कहने के मुताबिक इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदावंद का पाक रूह हमारे बीच में आता है तो हमें ताकत मिलती है, पता चलता है, महसूस होता है, हम फील करते हैं कि खुदावंद का मसा इस जगह पर मौजूद है, क्योंकि बाइबल बयान करती है, इमाल 2 बाब में क्या लिखा है 8वीं आयत में, लेकिन जब रूह कुद्दस नाज़िल होगा तो तुम क्या करोगे, क्या करोगे। तो आज इस जमात के अंदर पाक रूह की कुव्वत नजर आती है या कि नहीं आती है। तो क्योंकि खुदा का पाक रूह जब काम करता है तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि महसूस होता है, पता चलता है कि खुदा का मसा, खुदा का हाथ, खुदा का तख्त इस जगह पर लग चुका है और अपने बेटे और बेटियों में कसरत से काम करता है। हालेलुया। आइए हम आज अपनी हिदायत रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से पैदाइश की किताब 2 बाब और उसकी हम 7वीं आयत कलाम
मुकद्दस में से पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी हम 7वीं आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे और ये वाला पढ़ने में बेटी सैम रहनुमाई करें। और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। पाकल आपके पड़ोसी सब बोलेंगे आमीन। आमीन। खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया। हालेलुया। आज हमने इस आयत के अंदर क्या पढ़ा है? पैदाइश 2 बाब उसकी 7वीं आयत में जो आज हवाला हमारे सामने पढ़ा गया है, इसमें हमने पढ़ा है खुदावंद ने क्या लिखा है? खुदावंद ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया। खुदावंद ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया। आज इस जगह पर एक और बात भी काबिल गौर है, क्योंकि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो खुदा अकेला नहीं था। खुदा वहां पर जब इंसान को खलक किया गया, इंसान को तैयार किया गया, तो खुदा अकेला नहीं था, बल्कि बाइबल बयान करती है यूहन्ना की इंजील 1 बाब उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बाप के साथ है, पाकरू बाप के साथ है। जब इंसान को खल किया गया, जब इंसान को बनाया गया, तो बाप, बेटा और रूह कुदस तीनों उस जगह पर मौजूद हैं। हालेलुया। इंसान को बनाने के लिए पहले एक मशवरा हुआ, एक मीटिंग हुई। हमने कोई घर में अपने इस्तेमाल की चीज बनानी हो तो ऐसे ही नहीं हम लोग कारीगर के पास चले जाए। फर्ज करें हमने एक टेबल बनाना है या हमने कोई चारपाई बनानी है, तो पहले हम आपस में क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, मशवरा करते हैं कि ये चारपाई हमने बनवानी है क्या, ठीक है, या ये टेबल बनवाना है। तो वो टेबल जब हम डिस्कस करते हैं, फिर उसको बनाते हैं, तो हम किस लिए बनाते हैं? अपने जरूरत के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, ताकि ये टेबल जो हमने लिया है, इस पर डिस्कस हुई है, अब हमने इसे बनाया है अपने जरूरत के लिए, अपनी जरूरत के लिए। और जब याद रखें, जब इंसान को बनाने के लिए डिस्कस हुई, इंसान को बनाया गया, तो खुदा ने इंसान को किस लिए बनाया? जब हम अपने लिए कोई चीज बनाते हैं तो अपने इस्तेमाल के लिए बनाते हैं, तो फिर खुदा ने इंसान को किस लिए बनाया? खुदा ने इंसान को अपनी जरूरत के लिए बनाया। इंसान को इसलिए बनाया कि इंसान खुदा की हमदो सना और उसकी प्रस्तुति करे। इंसान उसकी हमदो सना और उसकी प्रस्तुति करे। और आगे लिखा है खुदावंद खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया। मिट्टी के हमें खुदा ने मिट्टी से तैयार किया है। अब हमारे घर में जो चीजें इस्तेमाल की हैं वो हम लकड़ी की बनाते हैं, लेकिन खुदा ने हमें मिट्टी का बनाया। हमें क्या बनाया? मिट्टी का बनाया है, और इसके अंदर सांस दिया है, दम फूंका है, ताकि इंसान जीती जान हो। जब बाइबल बयान करती है खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जान हुआ। और उसने सारा कंट्रोल जो है खुदा ने इंसान का अपने हाथ में रखा हुआ है। इंसान को खुदा ने अपने इख्तियार में रखा हुआ है। अगर हमें इख्तियार दिया जाता ना, तो हम लोग जैसे लड़ाई झगड़ा होता है, दुनिया बढ़ती ना, हमारे अपना गुस्सा आता है और ऐसा होता है हम किसी को बददुआ देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, तो फिर तो अगर हम बाख्तियार होते तो वो तो ऐसा होता कि हम जिसको मर्जी मार देते, ऐसा होता जिसको मर्जी मार देते। लेकिन जब खुदा ने इंसान को बनाया है तो ये अख्तियार उसने अपने हाथ में रखा है कि जब इंसान को खुदा ने बनाया तो आगे उसको एक बात बता दी कि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। तू खाक है और खाक में लौट जाएगा, क्योंकि
खुदा ने हमें इसलिए बनाया है कि वो अख्तियार हमें जो देता है वो ये अख्तियार देता है कि हम बीमारियों पर, हम अबलीस पर, उसके सारी फौजों पर, उस पर अख्तियार रखें। और वो अख्तियार हमें तब देगा जब हम पाक रूह को अपनी जिंदगी में दावत देंगे, जब पाक बनेंगे। क्योंकि बाइबल बयान करती है, बाइबल बयान करती है, खुदा यीशु मसीह ने कहा पाक बनो जैसा तुम्हारा बनाने वाला पाक है। खुदा ने जब इंसान को बनाया, आदम को बनाया, तो वो पाक नहीं था, वो पाक नहीं था। बागे अदन के अंदर रखा, बागे अदन के अंदर कोई नापाकी नहीं थी, क्योंकि वो पाक जगह पे रहते थे, वो पाक रहते थे, वो पाक थे, और खुदा उनके साथ आकर बातें करता था। और कितनी मजे की बात है कि जब हम अपने आप को पाक बनाएंगे तो खुदा आज ही हमारे साथ बातें करता है। हालेलुया। खुदा आज भी हमारे साथ बातें करता है, वो इंसान से प्यार करता है। और याद रखें, मसला कहाँ पे बना? अबलीस जो है इंसान की रफाकत से जो खुदा के साथ होती है उससे जलता है, उससे जलता है। कभी कभी असी भी एक दूजे ना ना चाहते हुए एक दूजे तो जलस हो जाती है ना, जल जाने बड़ा गल्ला करता मैं कर लेना इलाज है ना, मैं कर लेनी इलाज या कर लेना इलाज, ये जेड़ा बड़ा जोड़ जोड़ के बने ऐसे होंगे ना। कोशिश करने कि किसी न किसी को तरीका लाया जाए जेड़ा जुट टुट जाए, है ना, जुट टुट जाए। वो होंगी है जलस। वो क्या होता है? जलस होती है कि हम इस रफाकत को खत्म कर दें। और जब हमारे बीच में और खुदा के बीच में जब रफाकत होती है तो कौन जलता है? कौन जलता है? अबलीस को जलिस होती है। और वो अपने गुस्से को निकालने के लिए इंसान की और खुदा की रफाकत को तोड़ना चाहता है। वो इस जुट को तोड़ना चाहता है कि बड़ा खुदा ना गल्ला करता है, बड़ा खुदा ना गल्ला कर दिए, मैं किसी तरीके नाल ना इन्हां इस रफाकत नू खत्म करना है। बागे दंद अंदर ऐ ते कम होया सी। खुदा बाइबल बयान करती है, खुदा ठंडे पहर में आकर उनके साथ बातें करता था और अबलीस उससे देखकर जलता था, जलस होती थी, और वो खुदा को इंसान को जुदा करने में कामयाब हो, इंसान को और खुदा को जुदा करने में कामयाब हो गया। लेकिन हमारे खुदा यीशु मसीह ने आकर उस सारी जुदाई की दीवार को, उस सारे बंधन को अपने पाक लहू से तोड़ दिया और हमें फिर से बाप के साथ जोड़ दिया, हमें फिर बाप के साथ जोड़ दिया। और हम जो टूट गए थे, हमें खुदा यीशु मसीह ने, कभी किसी ने देखा कांच का बर्तन हो, भले वो कांच हो भले वो मिट्टी का, जब वो गिर जाता है तो टूटता है, टूट जाता है, और उसके जो पीस होते हैं समझ में नहीं आती कि उसके कितने पीस हुए। ऐसा हुआ ना, जब गिलास टूटिए या मिट्टी का बर्तन, अक्सर हम गांव में होते थे तो मटके होते थे, मटका कभी कभी गिर के टूट जाता था, तो मटके दियां जड़ी है ना वो टुकड़े समझ में नहीं आते थे कितने हैं हुए। कभी कांच का गिलास टूटा होता है, ऐसा होता है, उसके टुकड़े नजर नहीं आते। और जब इंसान गिरा, क्योंकि इंसान भी मिट्टी का खुदा ने बनाया, इंसान क्या बनाया? मिट्टी का। और जब मिट्टी का बर्तन हमारे हाथ से फिसल जाए या गिर जाए तो वो टूट जाता है और उसके टुकड़े गिनती में नहीं आते। तो जब इंसान गिरा तो टूट गया, जब गिरा तो टूट गया, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने उससे आकर एक एक टुकड़े को जोड़ दिया। हालेलुया। आकर एक एक टुकड़े को जोड़ दिया और हमें फिर से खड़ा कर दिया। हालेलुया। खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया और खुदा यीशु मसीह ने आकर अपने लहू से में जोड़ दिया। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने अपने लहू से आकर जोड़ दिया। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕੋਈ ਜੋੜ नजर आना है, उंजी जिवें पहले सा उंजी खुदा यीशु मसीह का लहू जो है वो आज हमें कामयाबी अता करता है। खुदा ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया और इब्लीस ने उस रफाकत को तोड़ दिया, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने आकर उसे जोड़ दिया। आज हम खुदा यीशु मसीह के साथ, पाक रूह के साथ, बाप के साथ मिले रहें, लिपटे रहें, क्योंकि जब तक हम उसके साथ लिपटे रहेंगे उतनी देर तक ही हम महफूज हैं, उतनी देर तक हम सेफ हैं। कोई भी चीज को, फर्ज करो ये मेरे पास बाइबल है, जब तक मैं इसको अपने सीने लगाए रखूंगा ये सेफ है। अगर यहाँ पर पानी में रख दूं तो ये सेफ है? ये सेफ नहीं है।
तो इसी तरह हमारी जिंदगी जो है इसको हमने खुदा यीशु मसीह के साथ लिपटे रहना है ताकि हम सेफ रहें। और खुदा का हम शुक्र करते हैं, इस घराने के अंदर खुदा बड़ी कसरत से काम कर रहा है, पाक बड़ी कसरत से काम कर रहा है और इसी तरह से खुदा इस घराने को और बढ़ाए और बरकत दे। जितने ऑनलाइन आज लोगों ने कलाम सुना है आपको भी खुदा बरकत दे, खुदा आपको ब्लेस करे, आपके घरों पर, आपकी फैमिली पर इसके कलाम के वसीला से बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ, आपके भी साथ हो। गॉड ब्लेस यू। बेटी निशा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। कलाम की शुक्रगुजारी के लिए बेटी निशा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान जिंदा लश्कर खुदा तू था तुझे है तुझे आने वाला प्रभु हालेलुया। खुदा है। बाप आसमानी तेरे वादे करने तेरी वफादारी पूछकर पूछ काम जाती है। बाप आसमानी में तेरा शुक्र अदा करती हूँ। बाप आसमानी की इबादत के शुरू से अब तक हमारे साथ रहा। बाप आसमानी तेरा शुक्र हो। बाप आसमानी में तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस कीमती कलाम के लिए जो तूने कलाम के भेद हम पर खोले हैं। बाप आसमानी तेरा कसरत भरा मस्सा हम सबकी जिंदगियों पर जारी और सारी हो जाए ताकि इस कलाम के वसीला से हम 100 गुना फल जाए। और बाप आसमानी तेरा कलाम कहता है कि अगर तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। बाप आसमानी तेरा कलाम सच्चाई है, तू हमारी आज़ादी है। बाप आसमानी तेरा शुक्र हो। बाप आसमानी मौजूदा कलीसिया के लिए और ऑनलाइन देखने वालों के लिए मैं तुझसे बरकत की दुआ मांगती हूँ। बाप आसमानी हर एक को बरकत पर बरकत दे। तेरा फजल, तेरी कुव्वत, तेरी ताकत, तेरा मस्ता, तेरा जोर जारी और सारी हो जाए। और यहाँ पे मौजूदा कलीसिया पढ़ते हैं, रूह कसरत से काम करे। बाप आसमानी हर तरह की बीमारी यस्सु के नाम से दूर हो जाए। और बाप आसमानी फैमिलियों में जो झगड़े हैं, फसाद है, बाप आसमानी यस्सु के नाम से दूर हो जाए। बाप आसमानी के तमाम लोग पाक करा दे, यीशु के नाम से बस उनकी सबकी परेशानी यस्सु के नाम से दूर कर दे। बाप आसमानी तेरा जलाल, तेरी कुव्वत, तेरा मस्ता, तेरा जोर जारी और सारी हो जाए। बाप आसमानी तेरा कलाम कहता है कि जहाँ तेरा पाक रूह है वहीं आजादी है। बाप आसमानी से लेके अब तक तेरा पाक रूह हमारे बीच में मौजूद रहा। बाप आसमानी तेरा शुक्र हो। बाप आसमानी मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ हर एक रूह जान के साथ खड़ा हो जाए। बाप आसमानी ताकि जब दुश्मन इब्लीस एक रास्ता से हम पर हमला करने के लिए आए तो बाप आसमानी तुझे हमारे साथ देखकर 7 रास्तों से भागे। तेरा जोर आ जाए। बाप आसमानी हर एक बीमार को शिफाए आपका। बाप आसमानी कोरोना वायरस यीशु के नाम से दूर हो जाए। बाप आसमानी जो बाप आसमानी हॉस्पिटल में बाप आसमानी वो सब मरीज शिफा पा जाए यीशु के नाम से। बाप आसमानी मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ अपने घराने के लिए नाम पर नाम। बाप आसमानी उन सबके लिए बरकत चाहती हूँ। बाप आसमानी हर एक को शिफा दे, हर एक की टेंशनें, बीमारियाँ, बदकारियाँ यीशु के नाम से दूर हो जाए। बाप आसमानी तेरा जलाल, तेरी कुव्वत आए। बाप आसमानी यीशु के नाम से मांग कर पा लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र। अभी वक्त है कि हम लोग ऊपर पड़ा हुआ टेबल पे। मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफों खुदा के बर की, तारीफों खुदा के बर की, तारीफों खुदा के बर की, तारीफों खुदा के बर की। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे फजल से मिली मुझे माफी है, तेरे फजल से मिली मुझे माफी है। तेरा फजल मेरे लिए सब दुआ करांगे। तारीफों खुदा के बर की, तारीफों खुदा के
शफियाँ देने ऐ खुदा वाला हम इस तेल को तेरे जिंदा हुजूर में लाते हैं है, ये तेल वो तेल नहीं बल्कि जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। मेरी नजात का बानी जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। के नाम से बड़े खुदा अपनी बेटी को इसलिए ब्लेस करना सकता है तेरा हाथ हमेशा बढ़े लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तालियों के साथ। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफो खुदा के बड़े की, तारीफो खुदा के बड़े की, तारीफो खुदा के बड़े की, तारीफो खुदा के बड़े की। मेरी शिफा का मंबा यीशु है, यीशु है, यीशु है, यीशु है, यीशु है। मेरी हयात का चश्मा यीशु है, यीशु है, यीशु है, यीशु है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। बरकरार रहे और तेरा जलाल रहे। पापों से छुड़ाया मुझको यीशु ने, यीशु ने, यीशु ने, यीशु ने। पापों से छुड़ाया मुझको यीशु ने, यीशु ने, यीशु ने, यीशु ने। पापों से छुड़ाया मुझको यीशु ने, यीशु ने, यीशु ने, यीशु ने। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए और दिमाग को अपने कब्जा में ले सोच ख्याल तेरी तरफ लगे और तुरंत बेटी पर तेरा गुस्सा चाहते हैं तेरा फजल मेरे लिए काफी है, चाहते हैं और तेरा जलाल है। काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे फजल से मिली मुझे माफी है, से मिली मुझे माफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल आपके शोले यीशु के नाम से बरसे ब्लेस जीसस तारीफ खुदा के भरे की, ब्लेस इकराम इस बेटी को छोड़ ब्लेस कर खुदा से बदन में सारी वीकनेस यीशु के नाम से रूहानी कमजोरियां यीशु के नाम से खुदा जाती रहे और खुदा पापों से भर दे पाप कलाम से भर दे और तेरा जलाल दे। मेरा शफी आ गया, शफी आ गया, मेरा शफी आ गया, शफी आ गया, मेरा शफी आ गया। बोल मिठे बोलदा शफी आ गया, बोल मिठे बोलदा शफी आ गया, शफी आ गया, मेरा शफी आ गया, शफी आ गया, मेरा शफी आ गया, सजदा करते हैं शफी आ गया, मेरा शफी आ गया। मैनू शिफा दा बनाने ले, मैनू शिफा दा बनाने ले, अपने लहू नाल ताने ले, अपने लहू नाल ताने ले, अपने लहू नाल ताने ले। यीशु आ गया, मेरा शफी आ गया,
शिफादा बम्मा यसु आ गया, यसु आ गया, मेरा शफी आ गया, यसु आ गया, मेरा शफी आ गया। बोल मिट्टी ओ बोल दाई, अपने कलाम देना, बोल मिट्टी ओ बोल दाई, अपने कलाम देना, बोल मिट्टी ओ बोल दाई, अपने कलाम देना, अपने कलाम देना, अपने कलाम देना, अपने लहू दी बारिश बरसा, अपने लहू दी बारिश बरसा। शफिया गया मेरा शफिया गया, शफिया गया मेरा शफिया गया। बोल मिठे ओ बोल दाई, बोल मिठे ओ बोल दाई, बारिश लहू दी करदा, बारिश लहू दी करदा। तेरा शुक्र तेरी तारीफ मेरा शफिया गया, शफिया गया, मेरा शफिया गया, शफिया गया, मेरा शफिया गया, शफिया गया, मेरा शफिया गया। बोल मिठे ओ बोल दाई, अपने कलाम देना, सारी दर्द बोल मिठे यीशु के ओ नाम बोल से दाई, पूरे बदन की दर्द को हम तेरे यीशु के नाम से हुक्म देते हैं। शफिया गया, मेरा यीशु आ गया, शफिया गया, ये तेरी बेटी मुकम्मल तौर यीशु पर आ गया, मेरा शफिया गया, आप यीशु के नाम से बरसे, आप अपनी बेटी को ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, आप यीशु के नाम ब्लेस यीशु, आप यीशु के नाम से नाम की सारी दर्द को तेरे यीशु के नाम छिड़के, ओ अपनी बेटी मुकम्मल तौर से पाओ पाए, ओ अपना जिगर की सारी प्रॉब्लम यीशु के नाम जाती रहे, बदन की सारी तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे और तेरा दिल आ जाए यीशु के नाम से। अपने मसा देना, शफिया गया मेरा शफिया गया, शफिया गया मेरा शफिया गया। बोल मिठी ओ बोल दाई, बोल मिठी ओ बोल दाई, कुदरत ओ बरसादाई, कुदरत ओ बरसाए, मसा ओ जारी कर दाए, मसा ओ जारी कर दाए, अपने मसाला ले भर दाए, अपने मसाला ले भर दाए। शफिया गया मेरा शफिया गया, यीशु आ गया, मेरा यीशु आ गया, यीशु आ गया, मेरा यीशु आ गया, शफिया गया मेरा शफिया गया, यीशु आ गया, मेरा यीशु आ गया। मेरी पूरी होगी मुरादे, मेरी पूरी होगी मुरादे, आंसू दे उठे सारी, आंसू दे उठे हैं सारी, मेरी पूरी होगी मुरादे, मेरी पूरी होगी मुरादे, आंसू दे उठे हैं सारी, आंसू दे उठे हैं सारी। अखियाँ खोल के देखदा, अखियाँ खोल के देखदा, हाथ ओ बना के बख्शदा, हाथ ओ बना के बख्शदा। शफिया गया मेरा शफिया गया, शफिया गया मेरा शफिया गया, यीशु आ गया मेरा यीशु आ गया, शफिया गया मेरा शफिया गया, यीशु आ गया मेरा यीशु आ गया। रूरी रोदी थे मामूली, रूदी हजूरी थे मामूली, ओदे मसा देना
ऐसा करे खुदा भर बदन दिए। की सारी ओदा मसा बुखार के सारे जम ऐ खुदा की जिंदगी से जाते रहे और खुदा तेरा जलाल ज़ाहिर हो। ओदा मसा ओदा मसा जारी है। आसमान खुल चुका है, आसमान खुल चुका है। बरकत यहाँ बरसी है, बरकत यहाँ बरसी है। रूह खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो तेरी तमजीद दुआ कर तेरा करीम तो मसा चाहते हैं ब्लेस कर कुदरत यहाँ पर जारी है, कुदरत यहाँ पर जारी है, कुदरत यहाँ पर जारी है, कुदरत यहाँ पर जारी है। उसका मज़ा यहाँ जारी है, उसका मज़ा यहाँ जारी है। शाफी आ गया, मेरा शाफी आ गया, शाफी आ गया, मेरा शाफी आ गया, शाफी आ गया, मेरा शाफी आ गया। यीशु आ गया, मेरा यीशु आ गया। बोल मिठे ओ बोल दाए, बोल मिठे ओ बोल दाए। अपने कलाम देना, अपने कलाम देना। शाफी आ गया, मेरा शाफी आ गया। बदन की यीशु आ गया। वीकनेस मेरा यीशु आ गया, यीशु आ गया, मेरा यीशु आ गया। हाथ बरकत वाला बरसांदा है, हाथ बरकत वाला भरांदा है। कुव्वत दे नाले ओ बरसांदा है, कुव्वत दे नालो बरसांदा है। दूधियो बारिश करदा है, दूधियो बारिश करदा है। अपने मसादे नाल भरदा है, अपने मसादे नाल भरदा है। दूधी मामूली आंदी है, दूधी मामूली आंदी है। रूदा मसाजद आंदा है, रूदा मसाजद आंदा है। आसमाने खुल जांदा है, आसमाने खुल जांदा है। ज़मीन थरथरांदी है, ज़मीन थरथरांदी है। यीशु आ गया, मेरा यीशु आ गया, यीशु आ गया, मेरा यीशु आ गया। शाफी शाफी आ गया, मेरा शाफी आ गया, शाफी आ गया, मेरा शाफी आ गया, शाफी आ गया, मेरा शाफी आ गया। एक एक रुझान पर तेरी कुदरत, तेरा मस्सा, तेरा जलाल, तेरा जोर बढ़ जाए और तेरी कुदरत का हाथ इन पर हमेशा कायम रहे। जिस तरह तेरे खूबसूरत कलाम की बात को हमने सीखा, तेरे मस्सा को, तेरे जलाल को, तेरी कुव्वत को हमने रिसीव किया, तेरी शिफा को हमने रिसीव किया। तेरा शुक्र हो कि जब तेरा हाथ बढ़ जाता है, आसमान के दरीचे खुल जाते हैं और जमीन थरथराती है और तेरी कुदरत का जोर जारी होता है। एक एक रुझान पर एक एक मसा जोरावर हो जाती है, एक एक जिंदगी तेरे नाम से इकरार करती है कि तू ही शाफी है बेशक, और हालेलुया। तू ही हमारी गुनाहों की माफी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। खुदा ने हमें सिखाया जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए। आज करता है तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी है। हमारे रोज रोटी आज हमें दे और जिसे हम अपने गुनाहों को माफ करते हैं हमारे कर्जों में माफ कर, हमें आजमाइश के खिलाफ बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफ़ाक़त और शराकत मौजूदा जमायत के साथ, जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सब के साथ, उन घरानों के साथ
मुल्क पाकिस्तान के साथ, कौम बन इसराइल के साथ और दुनिया के तमाम कसीम के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे। आमीन। इसी में सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। इबादत हो चुकी है, एक दूसरे को सलामती से मिले और खुदावंद के नाम की तमजीद God हो। bless you. ये मामी कैसे कर रही है? फिनिश करना है। हाँ।